हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। डे नंबर आज 2 है। आशा करते हैं कि आप सभी डे नंबर 1 देख लिए होंगे। डे नंबर 1 में आप सभी को 20 क्वेश्चन बता दिए थे, तो आज बताएंगे 21 से। क्वेश्चन नंबर 21, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति को जोड़ा गया है? तो आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी को नरेगा कार्यक्रम के आगे जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आप सभी को पता होगा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। तो आप सभी को पता होगा कि जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि 1922 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ, 1952 में, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बना? तो आप सभी को पता होगा कि 2015 ईस्वी में योजना आयोग को भांग करके नीति आयोग बना, ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री थे। तो आप सभी को पता होगा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? तो आप सभी को पता होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो आप सभी को पता होगा कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो उसे विकसित देश कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें कौन योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष होते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 32, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। तो आप सभी को पता होगा कि 1985 ईस्वी में स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई। तो आप सभी को पता होगा कि 1907 ईस्वी में स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। तो आप सभी को पता है कि अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर सी, बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। तो आप सभी को पता होगा कि इनमें से सभी है ऊर्जा के मुख्य स्रोत। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार के अधिकतर लोग कृषि पे आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। तो बेरोजगारी आर्थिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो आप सभी को पता होगा कि भूमिगत जल प्राकृतिक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है, काहे कि ये खत्म भी हो सकते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो आप सभी को पता होगा कि रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित का उदाहरण है। तो आप सभी को पता होगा कि अमेरिका एक विकसित देश है। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन यहीं पे आपका एंड हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा इस वीडियो में इधर उधर हो गया होगा। फिर भी आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।